तो चलिए इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट को जाना। अब हम जानेंगे समेटिव असेसमेंट क्या होता है। समेटिव असेसमेट जजमेंटल इन नेचर होता है बिकॉज समेटिव असेसमेंट इवोल्यूट्स ग्रेड, ये ग्रेड देता है बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए। इट इज़ द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये आपके एंड में होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एंड में होता है आपका समेटिव असेसमेंट। इट अकर्स द एंड ऑफ द प्रोसेस, इट इज़ टर्मिनल इन नेचर। इट इज़ नॉट एजी टू कंडक्टेड यूनिट वाइज। जो आपका फॉर समेटिव असेसमेंट होता है ये यूनिट वाइज कंडक्ट करना ईजी नहीं होता है। इट इज़ यूज टू एवेल्यूट स्टूडेंट लर्निंग स्किल्स, इसमें बच्चे का इवेल्यूट होता है, स्किल्स को इवेल्यूट किया जाता है ये, और साथ ही साथ एकेडमिक अचीवमेंट को भी इवेल्यूट किया जाता है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये बच्चों के किसी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के द्वारा ये किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ स्किल्स कैन बी टेस्टेड इवेल्यूशन, बहुत सारे स्किल्स को टेस्टेड किया जाता है। और इट इज़ नॉट रेगुलर है, आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका रेगुलर है, ये आपका रेगुलर नहीं है। इट आंसर टू क्वेश्चन द डिग्री टू विच द स्टूडेंट्स हैव मास्टर्ड द कोर्स, इसमें क्या होता है, इसका मेन लक्ष्य यही होता है कि बच्चा मास्टर बने उस किसी कोर्स में। द टेस्ट आइटम्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द होल कंटेंट एरिया, ये पूरे साल के सिलेबस को ध्यान में रखकर इसके कंटेंट को तैयार किया जाता है। इट हेल्प्स टू टीचर टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। इट इज़ यूज्ड आफ्टर द कोर्स कंप्लीटेशन ऑफ असाइन ग्रेड्स, यह कोर्स के बाद होता है। और इट इज़ टर्मिनल इन नेचर, ये क्या है, टर्मिनल इन नेचर है, ये आफ्टर द कोर्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इट्स पर्पज़ टू इवेल्यूट स्टूडेंट अचीवमेंट, इसका मेन यही है लक्ष्य, ये बच्चे के अचीवमेंट को बताए। इट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और यूज टू द पर्पज़, एडवांटेज क्या है, बच्चों को प्रोवाइड फीडबैक देता है, टीचर्स को फीडबैक देता है, क्रिएट है अप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट देता है, इट गिव्स रिजल्ट देता है। इट ऑल्सो हेल्प टू डेवलप द, बच्चों का ट्रेनिंग हो जाता है इसमें फ्यूचर इवेंट्स के लिए, बच्चों को प्रेडिक्ट कर पाता है कि बच्चे के जितने अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चा फ्यूचर में इनकेस कुछ कर पाएगा। इसके डिसएडवांटेज क्या है, बच्चे प्रेशराइज फील करते हैं, थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं। समेटिव असेसमेंट में मेजर रॉन्ग थिंग्स, कई बार वो बच्चे से प्रेशर में आ जाते हैं मार्क्स के लिए और इससे कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ये सब आपके समेटिव असेसमेंट में आपको लिखना होगा। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज नोट ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट। क्वांटिटेटिव असेसमेंट इज जस्ट लाइक है क्वांटिफाइड, इसमें बच्चों के मार्क्स को मेज़र करते हैं कि हाउ मेनी मार्क्स और हाउ मच विल बी गेन्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इन द स्टूडेंट्स इज क्वांटिफाइड अंडर दिस प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द नंबर्स, इसमें बच्चे के प्रोग्रेस को नंबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। इट कैन टेल हाउ मैनी और हाउ मच। क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन इज मेजर्ड, इट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड, इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है और क्या किया जाता है, काउंटेड किया जाता है। दीज आर हाईली रियलेबल, ये क्या एक तरह का हाईली रियलेबल है। और दिस पोजेस ऑल द थ्री कैरेक्टर्स, यानी कि मैं कह सकता हूँ आपको जो आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है इसमें बच्चों के नंबर्स को इवैल्यूएट किया जाता है, बच्चों के प्रोग्रेस को नंबर्स के फॉर्म में बताया जाता है। ये इसमें ये मेजरेबल है और इसमें स्टूडेंट को एनालिसिस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। इसके 3 टाइप्स है आपके ओरल टेक्निक्स। ओरल टेक्निक्स का यूज जनरली छोटे क्लास के बच्चों के लिए होता है, ओरल क्वेश्चंस उससे पूछ लिए जाते हैं। ओरल टेक्निक्स आर इवैल्यूएट यूज टू लोअर लेवल इन ऑर्गेनाइजिंग इन टीचिंग एक्टिविटीज़। रिटर्न टेक्निक्स जो होता है बच्चों के पर्सनल थाट्स को, पर्सनल व्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। एंड द प्रैक्टिकल टेक्निक्स आर इन फॉर बड़े क्लासेस के बच्चों के लिए होता है, जैसे बेसिकली मैथ, साइंस वगैरह, इन सब सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं। क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो होता है जो बच्चों के बिहेवियर को मेज़र करे, बच्चों के इमोशंस को बताए। तो क्वालिटेटिव टेक्निक्स आर यूज इन द स्कूल्स। तो इन सब के जो बारे में बताए वो होता है बच्चों को क्वालिटेटिव टेक्निक्स को मेजर करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कम्युलेटिव रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, चेकलिस्ट, रेटिंग स्किल्स, दीज आर द क्वालिटेटिव टेक्निक्स। तो क्वालिटेटिव टेक्निक्स डिस्क्रिप्टिव होते हैं नेचर में, इट डिस्क्राइब द एनालिटिक इन्फॉर्मेशन, इट्स दिस एनालाइज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, स्टूडेंट के बिहेवियर को, अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज के बताता है। इट कैन नॉट बी काउंटेड, और ये डिस्क्रिप्टिव होता है नेचर में। जैसे एग्जांपल के लिए चेंज इन बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर हमेशा चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम, तो हम कह सकते हैं कि इसको हम क्वांटिटी में हम नहीं बता सकते। Now we have discussed about let's difference between quantitative and qualitative। ये बच्चे के बिहेवियर को बताता है क्वालिटेटिव, और क्वांटिटिव जो है वो हाउ मच और हाउ मेनी में आंसर देता है। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, ये मेजरेबल होता है, ये काउंटेड नहीं होता है, एंड ये काउंटेड होता है। ये वाई एंड हाउ पे फोकस करता है, ये हाउ एंड हाउ मेनी पे फोकस करता है। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट
व्हाट इज़ द इवैल्यूएशन टूल्स? टोटल नंबर ऑफ इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ 6 इवैल्यूएशंस जो कि हमारे सिलेबस में ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर्स, रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट एंड कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड। तो हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन जो है एक तरह का। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ 4A, क्वेश्चन नंबर 4A। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मीन्स व्यूइंग और सीइंग, किसी चीज़ को देखना। किसी चीज़ को देखना ही हमारा ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ऑब्जर्वेशन जो जनरली हम करते हैं कैजुअल करते हैं, आजकल हम किसी चीज़ को जानबूझ के स्पेसिफिक रूप से नहीं देखते। ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ वॉचिंग, किसी भी चीज़ को देखना, समबॉडी केयरफुल्ली देखना। केयरफुल्ली जब हम किसी चीज़ को देखेंगे, इट कैन बी डिफाइंड एन एक्ट वॉचिंग समबॉडी केयरफुल्ली स्पेशली टू लर्न। अब देखते क्यों हम? जाहिर सी बात है सीखने के लिए देखेंगे। समथिंग एंड टू एक्सेस समबडी, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द समथिंग इज वॉचिंग। जाहिर सी बात है सेंसेस पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम वॉच करेंगे या लिसन करेंगे तो हमारे सेंसेस का यूज होगा। ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड फॉर द स्टडिंग बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम बच्चे के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव टेक्निक्स। ये क्वालिटेटिव टेक्निक्स को बताता है क्योंकि आप बिहेवियर मेजर कर रहे हो और बिहेवियर को कभी भी हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए एक तरह का क्वालिटेटिव टेक्निक्स है। द टीचर शुड ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स विदाउट एनी बायसनेस, टीचर को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, किसी भी बच्चे के ऊपर बाइस नहीं होना चाहिए। तो बाइस हो गया टीचर तो जाहिर सी बात है बच्चे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। ऑब्जर्वेशंस रेफर्स टू द एक्ट ऑफ वॉचिंग, किसी को भी ध्यान से देखना ही क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो ऑब्जर्वेशन से हमारे कुछ स्किल्स अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छा होगा, इससे हमारा बेटर कम्युनिकेशन होगा, इससे हम डिसीजन मेकिंग अच्छा ले पाएंगे और हमारे अवेयरनेस को हम बढ़ा पाएंगे। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आप जरूर लिखिएगा, ऑब्जर्वेशन को डिफाइन कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत आप ऑब्जर्वेशन के बारे में बता दीजिएगा। बच्चों को बिहेवियर को चेंज करता है, एनालाइज करता है, ये किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंस बता दीजिएगा, फिर टाइप्स लिख दीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप लिखोगे कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में आप लिखोगे इट इज़ कैरिड आउट इन द क्लोज, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो कि क्लोज या किसी कंट्रोल्ड प्लेस यानी कि लैब में किया जाए या लैब से बाहर किया जाए, यानी कि इनसाइड और आउटसाइड किया जाए, उसे हम बोलेंगे कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। इसमें टीचर ही डिसाइड करता है कि ऑब्जर्वेशन कहाँ करना है, कब करना है, तो सब कुछ डिसाइडमेंट होता है टीचर के हाथ में। नेचुरलिज्म ऑब्जर्वेशन होता है, टीचर ऑब्जर्वर के रूप में होता है और वो स्पॉन्टेनियस किसी के भी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लेता है, इसे कहते हैं नेचुरलिज्म ऑब्जर्वर। नाउ फिर हम देखेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? टीचर्स बच्चों के साथ मिल जाता है, यानी कि टीचर खुद एक पार्टिसिपेंट बन जाता है। टीचर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर के रूप में पहले से काम करने से पहले टीचर एक पार्टिसिपेंट बन जाता है। तो जैसा एंड ट्राई टू ऑब्जर्व एंड बिकम द पार्टिसिपेंट। फिर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर में आप लिख सकते हो टीचर नॉर्मली रिव्यू करता है किसी भी चीज़ों का। फिर शेड्यूल्ड ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ हमें ऑब्जर्व करना है रेगुलरली उसे हम शेड्यूल्ड ऑब्जर्वेशन कहेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे जो ऑब्जर्वेशन इनडायरेक्ट फॉर्म में हो, यानी कि कैमरे की मदद से हो, किसी वीडियोज़ रिकॉर्डिंग की मदद से हो, किसी टूल्स के अकॉर्डिंग हो, तो उसी को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन में हो जाएगा इंटरनल ऑब्जर्वेशन इज डन बाय टीचर्स, किसी टीचर्स के द्वारा की जाए, और एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन जो होता है किसी बाहर से आए पर्सन के द्वारा किया जाए। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पार्ट। तो इस पार्ट में हमारा 4B में है इंटरव्यू क्या है। आप देखोगे इंटरव्यू भी टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन है। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन में हमने देखा अभी तक ऑब्जर्वेशन हमने कंप्लीट कर लिया। ऑब्जर्वेशन के बाद अब हम कंप्लीट करेंगे कि इंटरव्यू क्या होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द कंजर्वेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, ये एक तरह का कंजर्वेशन है बिटवीन 2 इंडिविजुअल, 2 लोगों की बातचीत को हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। द पर्सन हु आस्क द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछता है उसे इंटरव्यूअर कहते हैं, और जो क्वेश्चन का जवाब देता है उसे हम रिस्पोंडेंट कहते हैं। इंटरव्यू इज अ फंडामेंटल मेथोडोलॉजी, ये फंडामेंटल मेथोडोलॉजी है जो कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सोशल रिसर्च को इवैल्यूएट करता है। इंटरव्यू सीक टू कलेक्ट डाटा, इंटरव्यू का मेन लक्ष्य क्या होता है? डाटा को कलेक्ट करना, नरेटिव इन्फॉर्मेशन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, और उस चीज़ को उसको ज़्यादा अच्छे से समझना। तो देर आर 3 to 4 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू और 6 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो आपका स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है? ऐसा इंटरव्यू जो कि पहले से डिफाइन हो कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस को पूछना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछना है। फॉर्मल इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जो प्री प्लान इंटरव्यू है, जिसमें टाइमिंग डिसाइड होता है, वेन्यू डिसाइड होता है। जैसे आपका वाइवा है वो आपका फॉर्मल इंटरव्यू आएगा। इनफॉर्मल इंटरव्यू वो इंटरव्यू हो जाएंगे जो प्री प्लान नहीं होता, जिसमें टीचर कभी भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है।
ग्रुप इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जिसमें सभी ग्रुप का पर्पस एक ही होता है, उसे ग्रुप इंटरव्यू बोलेंगे। ऑनलाइन इंटरव्यू आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो किसी इंटरनेट के द्वारा लिया जाए, मीट गूगल मीट जूम के द्वारा है। डिसिप्लिनरी इंटरव्यू होता है जिसमें किसी बच्चा यदि किसी डिसिप्लिन को ब्रेक डाउन करता है तो उसे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ते हैं। तो एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में पता कर सकते हैं, उसके बारे में उसने क्या सीखा, वो क्या क्या चीज़ों से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, और क्रॉस चेक कर सकते हैं हम इंटरव्यू के द्वारा। इंटरव्यू टाइम टू टाइम हमें लेना चाहिए। इंटरव्यू आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पावरफुल टूल है जो कि कलेक्ट करता है डाटा को। इंटरव्यू जो है बच्चों के पर्सनल नेचर पे भी डिसाइड करता है। इंटरव्यू से बच्चे क्या होता है, मोर कॉन्फिडेंट फील करते हैं यदि बच्चे उसका आंसर दे तो। डिसएडवांटेज क्या है? इंटरव्यू के समय में बच्चे कई बार इंटरव्यूअर को ट्रेंड होना पड़ेगा, जो इंटरव्यू ले रहा है यदि उस पर एक्सपीरियंस नहीं है इंटरव्यू लेने का तो इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। और इंटरव्यू जो है टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, टाइम ज़्यादा जाता है, एक्सपेंसिव मेथड है, और इसमें बाइसनेस ज़्यादा हो सकता है। कई बार आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने गए जॉब के लिए, तो कई बार आपको जॉब पे नहीं लगा क्योंकि वो बाइसनेस कर रहा है आपके साथ। तो इंटरव्यू के टाइम पे कई बार बाइसनेस हो जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चनरी। इसका यानी कि हम कह सकते हैं प्रश्नावली। क्वेश्चनरी का मीन्स होता है, क्वेश्चनरी कैन बी डिफाइंड एज द स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो कि स्पेसिफिक हो, जैसे आपसे मैंने पूछा आपकी एज क्या है, आपका एक डिफरेंट नंबर होगा 20, 30, 25, 25, 24। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलेंगे क्वेश्चनरी, जो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और उसके रिस्पॉन्ड भी स्पेसिफिक ही होते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बोलेंगे क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी कैन बी डिफाइंड एज द स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन दैट आर डिजाइन टू सेट ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन अदर चूजन ऑडियंस। द क्वेश्चनरीज आर डिजाइन इन मैनर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसका काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। प्रॉब्लम्स दे आर हैविंग रिपीटेड टू टीचर्स। अब हम क्वेश्चनरी का यूज़ को कब करेंगे? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछने के लिए, एकेडमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। वी कैन कलेक्ट लार्ज इन्फॉर्मेशन। हम इसका मेन चीज़ यही होता है कि हम लार्ज इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम 100 बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे आपकी एज क्या, और हम उसको एक पर्चा दे देंगे तो कोई अपनी अपनी एज को फिलअप कर देगा। जाहिर सी बात है, इससे हम लार्ज इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं लेस टाइम में। इन क्वेश्चनरी ए सेट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। हम क्वेश्चनरी को कैसे पूछ सकते हैं? फेस टू फेस पूछ सकते हैं, ऑनलाइन पूछ सकते हैं, पेपर मोड पे पूछ सकते हैं, ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, व्हाट इज़ योर जेंडर, आप मेल हो या फीमेल हो। जैसे मैं मेल हूँ तो मैं मेल पे क्लिक कर दूंगा, तो कितना इजी है, इससे पता कर पाना काफ़ी इजी होता है। व्हाट इज़ योर एज, आपकी एज कैसे? मेरी एज अराउंड 25 है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इन व्हाट एरिया यू हैविंग डिफिकल्टीज, जैसे मुझे डिफिकल्टीज हो जाती है थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल में, तो मैं प्रैक्टिकल पे क्लिक कर दूंगा। तो सिंपली कितना इजीली आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को इजीली आप डिफाइन कर सकते हो। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरीज। अनस्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चनरीज होता है, इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक बॉक्स दे देगा आपको और उसमें आप लिखिए अपने थाट्स। जनरली हम बता नहीं पाते कि हमें कितना लिखना है, उस पर कितना डेप्थ इन्फॉर्मेशन देना है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरीज होते हैं जिसमें आपको यस या नो में जवाब देना हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 4 से 5 ऑप्शन दे दिया जाता है, तो उसमें आपको जवाब देना होता है। एडवांटेज क्या क्या है इसके? टाइम सेविंग है ये, यूजफुल टू कलेक्ट डाटा को कलेक्ट करता है, ये चीप है, और रिजल्ट्स कैन बी एनालिसिस इन द लेस टाइम। रिजल्ट्स आपका इसमें जल्दी आ जाता है। ईजी है ये, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है? ईजी है। इसके डिसएडवांटेज क्या? मे नॉट बी वैलिड ऑल द टाइम, ये वैलिड नहीं होगा आपके ऑल टाइम। स्टूडेंट्स कैन चीट, इसमें चीट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, कोई बी लगाएगा, कोई सी लगाएगा, तो जाहिर सी बात है कोई भी देख लेगा इसका आंसर। स्टूडेंट्स डू नॉट नो हाउ मच रिटन इन द बॉक्स, बच्चे को पता नहीं होता कि बॉक्स में कितना लिखना है, और ये ट्रथफुल नहीं होता है, तो कि इसमें नकल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और ये वैलिडिटी को नहीं प्रोवाइड करता। जब नकल होगा तो हम क्या गारंटी ले सकते हैं कि वो वैलिडेट आंसर है? बच्चे की एज मान लो 25 है, बच्चे ने क्या रूप से 25 दिया, क्या पता वो 40 साल का उसने 25 साल भर दिया हो, तो एक वैलिडिटी को नहीं बताता है। रेटिंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं। रेटिंग स्किल्स जो होता है, जैसे आप किसी भी चीज़ को रेट करते हो, जैसे आप अमेज़ोन से किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को बुक किया, और आपको प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप उस चीज़ को रेट करें कि आप 5 से लेके 1 स्टार के बीच में थे। यदि 5 है तो वो सबसे एक्सीलेंट है, 4 है तो वो आपका बेस्ट है, 3 है तो एवरेज है, 2 है तो बिलो एवरेज है, और 1 है तो पुअर है। तो रेटिंग स्किल्स एक बताता है, एक एग्जामिनेशन टूल है, इवैल्यूएशन टूल है, जो कि इन्फॉर्मेशन के परफॉर्मेंस को बताता है और इसके स्किल्स को बताता है। रेटिंग स्किल्स आर यूज्ड बाय द टीचर्स, यूज़ करते हैं इसका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा के लिए। रेटिंग स्किल्स टीचर को ऑब्जर्वेशन के लिए मदद करता है। टीचर इससे क्या करते हैं? स्किल्स को, बच्चों के स्किल्स को ऑब्जर्व करते हैं,
लर्नर्स कैन यूज़ सेल्फ असेसमेंट, इसमें बच्चे भी अपना असेसमेंट कर सकते हैं और क्लासमेट का भी असेसमेंट कर सकते हैं। और बच्चे टीचर्स रेटिंग स्केल्स का यूज़ ऑब्जर्वेशन को नापने के लिए करते हैं। इट कैन रेटेड ऑन द पॉइंट्स, ये पॉइंट के फॉर्म में रेटेड हो सकता है। टीचर्स कैन यूज़ रेटिंग स्केल टू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स, और सेल्फ असेसमेंट भी बच्चे कर सकते हैं। रेटिंग स्किल्स टू यूज डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स में होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, ये रेटिंग स्किल्स आपने देखा होगा, गुड 5 स्टार के लिए, एक्सीलेंट 4 के लिए, बेस्ट 3 के लिए, एवरेज अबव एवरेज 2 के लिए, एवरेज एंड बिलो एवरेज एंड पुअर। न्यूमेरिकल रेटिंग स्किल्स नंबर में होते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, ये सेल्फ असेसमेंट के लिए जरूर ईजी है, सिंपल है यूज़ करने के लिए, टीचर्स के लिए ज़रूरी है। रेटिंग स्केल्स है क्लियरली डिफाइंड होता है। नाउ वी हैव डिस्कस डिसएडवांटेज क्या है इसके। डिसएडवांटेज ये है कि इससे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम नहीं पता कर सकते रेटिंग स्केल से, कि आपको एक्चुअली कितना अच्छा लगा वो चीज़। तो रेटिंग स्केल्स के द्वारा हम उतना नहीं बता सकते प्रॉपर रूप से। रेटिंग स्केल्स में डू नॉट हैव ऑप्शंस, कई बार ऑप्शंस नहीं होता है कि और डाटा बताने का, जैसे कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, क्या पता आपको एक्सीलेंट से भी वो चीज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, तो क्या पता पुअर से भी बहुत घटिया चीज़ हो वो, तो आप पूरा चीज़ नहीं बता सकते। चेकलिस्ट क्या है, चेकलिस्ट क्या होता है, कई बार आप जाते हो किसी भी चीज़ को आप चेक करते हो ऐसे करके, ये टिक लगाते हो, तो चेकलिस्ट यही है। चेकलिस्ट का मतलब होता है कि आपने कोई काम को कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। तो चेकलिस्ट कैन बी यूज्ड एज द टूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन इफ सब काइंड ऑफ टास्क प्रोसेस हैव बीन कंप्लीटेड और नोट। तो किसी भी चीज़ का चेकलिस्ट यही होता है कि कोई भी चीज़ को आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। वी आर चेकलिस्ट बिकॉज देयर आर सम लिमिटेशंस, हम चेकलिस्ट, हमारे मेमोरी में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, हम चीज़ों को भूल जाते हैं, इसलिए हम चेकलिस्ट का यूज़ करते हैं। ये प्रैक्टिकल्स वर्क में ज़्यादा यूज़फुल होता है। चेकलिस्ट ऑल्सो वर्क एज सेल्फ इवोल्यूशन, चेकलिस्ट क्या करता है, सेल्फ इवोल्यूशन में ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स दे हैव कंप्लीटेड बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, इसके एडवांटेज क्या है, ये भी शॉर्ट है एंड इजी टू यूज़ है, इसको भी हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन सीक्वेंस, इसमें इन्फॉर्मेशन इन सीक्वेंस में प्रोवाइड होते हैं। और कैन चेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट टास्क, इसमें हम मोस्ट अप्रोप्रिएट टास्क को हम चेक कर सकते हैं। और ये इजी टू इसमें हम एक्शन जल्दी कर सकते हैं। इजी चेक बाय टीचर, टीचर इसको इजीली चेक कर लेगा। इसके डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, कुछ ही इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, चेकलिस्ट टू यूज्ड बाय द टीचर इन प्रिपेयरिंग लेसन्स को प्रिपेयर करने में चेकलिस्ट का यूज़ किया जाता है। टीचर्स, प्रिंसिपल टीचर्स को मोनिटेट करने के लिए चेकलिस्ट का यूज़ किया जाता है, और टीचर्स इंगेज रहे काम में, इसीलिए चेकलिस्ट का यूज़ किया जाता है। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट कम्युलेटिव रिकॉर्ड। कम्युलेटिव रिकॉर्ड में बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। बच्चा क्लासेस में क्या सीखा है, उसके एक तरह का ये परमानेंट रिकॉर्ड है। ये इसमें ऑल टाइप के असेसमेंट को, डिफरेंट टाइप के असेसमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, इसी को हम कम्युलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। इसमें बच्चे के अचीवमेंट को, बच्चे के हेल्थ के बारे में, बच्चे के टेस्ट स्कोर को, बच्चे के पर्सनल डाटा, उसका बैकग्राउंड स्टेटस, साइकोलॉजिकल स्टेटस, वोकेशनल इन्फॉर्मेशन, सभी तरह के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड देखने के बाद बच्चे के ओवरऑल चीज़ों के बारे में हम बता सकते हैं। दिस कैन बी डिफाइंड एज द रिकॉर्ड्स दैट कंटेन्स द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट के रिकॉर्ड को रखता है। इज कॉल्ड कम्युलेटिव असेसमेंट, कम्युलेटिव रिकॉर्ड। दिस कंटेन्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल, ये सभी एस्पेक्ट्स को रखता है, सच एज मेंटल एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स, सोशल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स। जोन्स ने क्या डेफिनेशन दिया है, ए परमानेंट रिकॉर्ड है ये एक तरह का। ये क्या है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड है परमानेंट रिकॉर्ड, ए स्टूडेंट विच इज़ केप्ट अपडेटेड बाय स्कूल, इसको अपडेट किया जाता है स्कूल्स के द्वारा। एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज अचीवमेंट के बारे में रहता है, और उसके अटेंडेंस के बारे में रहता है, बच्चे का अटेंडेंस कितना है, बच्चों के हेल्थ के बारे में रहता है, बच्चों का टेस्ट स्कोर, सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज़ फैक्चुअल, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट्स। तो इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये बच्चे के सभी एस्पेक्ट्स के लाइफ को कंटेन्स करता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड मोरल। पर्सनल डाटा, बच्चे का पर्सनल डाटा में नाम क्या है, सेक्स क्या है, इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड बताता है, फैमिली स्टेटस बताता है, और फिज़िकल डाटा में वेट बताता है, हाइट बताता है। साइकोलॉजिकल डाटा है, एजुकेशनल डाटा है, उसने कितनी पढ़ाई की है। साइकोलॉजिकल डाटा में उसमें किस चीज़ से डर लगता है, क्या क्या उसकी सिचुएशन है। फिजिकल डाटा में वेट बता देगा। को करिकुलम एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एनसीसी एक्टिविटी, ये सब बताएगा। वोकेशनल इन्फॉर्मेशन में बच्चों का आगे लक्ष्य क्या है। इसका एडवांटेज क्या है, इट हैव ऑल द एस्पेक्ट्स, इससे हमें सब चीज़ पता चलता है बच्चों के बारे में। कम्प्रीहेंसिव इन नेचर है, सब कुछ बताता है।
करियर के लिए यूज़फुल है, इजी टू काउंसलर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है, टीचर्स के पास काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, टीचर को बहुत टाइम लगता है इसको रिकॉर्ड करने में, एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है टीचर को, लेबोरियस प्रोसेस है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये रिकॉर्ड एक परमानेंट रिकॉर्ड है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताता है बच्चों के बारे में, कम्प्रीहेंसिव इन नेचर है, इट इज़ कंटिन्यूस इन द सेंस ऑफ इट इज़ मेंटेन्ड अप टू डेट, इट कंटेन्स ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑथेंटिक, यह उसी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है जो कि ऑथेंटिक हो। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट क्या होता है। बच्चों का खुद ही असेसमेंट करना सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। सेल्फ असेसमेंट इज इन विच ए स्टूडेंट एक्सेस हिमसेल्फ बाय हिज ऑन वेज। सेल्फ असेसमेंट में बच्चा खुद ही एक्सेस करता है खुद के तरीके से। वेयर ए स्टूडेंट एक्सेस हिमसेल्फ, बच्चा इसमें खुद ही एक्सेस करता है और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लर्निंग। सेल्फ असेसमेंट के द्वारा बच्चा अपने आप का खुद ही असेसमेंट करता है। सेल्फ असेसमेंट इज असेसमेंट विच ए स्टूडेंट एक्सेस हिमसेल्फ बाय हिज ऑन वेज। इसमें बच्चे के पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका फ़ायदा क्या है कि सेल्फ असेसमेंट से बच्चा अपना मिस्टेक से सीखेगा, अपनी गलतियों से बच्चा इसमें सीखता है। इससे बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है, बच्चों की कमजोरी का क्या है, बच्चों का लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है। इससे बच्चे क्या दिस टाइप ऑफ असेसमेंट गेट स्टूडेंट टू बिकम मोर एक्टिव। इसमें बच्चा एक्टिव ज़्यादा रहता है। इस टाइप के असेसमेंट में बच्चा एक्टिव होकर सीखता है। और इस असेसमेंट में बच्चा अपने आप को असेस करने के लिए फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का भी यूज़ करता है। सेल्फ असेसमेंट प्रोवाइड टाइमली, बच्चों को सेल्फ असेसमेंट टाइम टू टाइम करना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, बच्चा इससे स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है, बच्चों को इंटरेस्ट का पता चलता है, बच्चों के गोल का पता चलता है। बच्चे अपने आप को एक्टिव रहते हैं तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व जल्दी कर लेते हैं। और बच्चे का टारगेट पता चलता है, बच्चे का गोल अचीव हो रहा है कि नहीं, बच्चों अपनी गलती से ज़रूर सीखते हैं। और ऐसे ही सेल्फ फीडबैक क्या है। फीडबैक का मतलब होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को उस इंडिविजुअल को देना। फीडबैक इज इन्फॉर्मेशन सेंड टू एन इंडिविजुअल इट्स प्रियर बिहेवियर। पहले उसने जो भी किया उसको प्राप्त करके जो देखना ही एक तरह का इन्फॉर्मेशन होता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब जो भी आपने किया और आपको क्या फीडबैक मिला वहाँ से, हाँ मिला ना मिला। तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। इट हेल्प्स द लर्नर टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल। लर्नर्स का पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। और ट्रेनिंग के दौरान इफेक्टिव फीडबैक होता है। इफेक्टिव फीडबैक इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड इट इज़ गिवन इन द टाइम ऑफ लर्निंग। यदि बच्चे को लर्निंग के टाइम पे ही बच्चों को बताया जाए कि उसकी क्या कमियां हैं, उसके अंदर क्या अच्छाई है, तो बच्चे के ये लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। फीडबैक इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट। फीडबैक क्यों ज़रूरी है, ये बच्चे के द्वारा किया जाए तो अच्छा होगा। टीचर्स को स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करते रहना चाहिए। फीडबैक टेक्स प्लेस एज अ कंजर्वेशन। टीचर्स चेक द एडिक्वेसी ऑफ द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स। फीडबैक इज़ ऑलवेज देयर। फीडबैक इज़ फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। फीडबैक के द्वारा लिसनिंग अच्छा हो सकता है। फीडबैक मोटिवेट कर सकता है बच्चों को, और फीडबैक के द्वारा हम बच्चों को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फीडबैक इज़ टूल ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। तो अभी हम देखते हैं कुछ टॉपिक्स और बच रहे हैं, और इसके बाद अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 और ये 6 तक कर लिया है। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, उसको भी आप फिनिश कर लीजिए, फिर ये आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन है आपका 7th, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। कैसे आप टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे और अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ लर्निंग आउटकम्स। एक तरह का लर्निंग आउटकम्स को मेज़र करने का तरीका है, या एक सक्सेस को मेज़र करता है। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, बच्चे का अचीवमेंट किस चीज़ में है, उसको सक्सेस को मेजर करता है, इंडिविजुअल के फील्ड को, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करता है। जनरली ये कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव दोनों चीज़ों को मेजर करता है। कॉग्निटिव में आपका नॉलेज आ जाएगा, कम्प्रीहेंसिव आ जाएगा, नॉन कॉग्निटिव में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। अचीवमेंट टेस्ट बच्चे के सक्सेस को, उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, अंडरस्टैंडिंग को, सभी चीज़ों को मेज़र करता है। तो इसका अचीवमेंट टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ यूजेस है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये बच्चों को नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट करता है। अचीवमेंट टेस्ट जो आपका स्कूल में टेस्ट लिया जाता है, ये बच्चों के करिकुलम में काफ़ी एक सहायता प्रदान करता है। फॉर डायग्नोस, उनको डायग्नोस करता है उसकी कमी क्या है बच्चों की, बच्चों को वोकेशनल गाइडेंस देता है। टू मेजर द इफेक्टिवनेस, और लर्निंग इससे अच्छी होती है हमारी। यदि बच्चों का टाइम टू टाइम टेस्ट लिया जाए तो बच्चों का लर्निंग भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, बच्चे इससे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। टू प्रोवाइड रिपोर्ट्स टू पेरेंट्स को भी रिपोर्ट्स देना चाहिए बच्चों के वीकनेस को। बच्चों का प्रेडिक्ट फ्यूचर भी प्रेडिक्ट हो जाता है असेसमेंट टेस्ट के द्वारा। टेस्ट हेल्प टू इवैल्यूट
टेस्ट के द्वारा बच्चे अपने आप को इवेल्यूट कर पाते हैं और काउंसलिंग में भी ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे पहले आपको टाइप्स कौन कौन से होते हैं अचीवमेंट टेस्ट के। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आप जानते हो, जिसमें बच्चों का एमसीक्यूज क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, ये सब दिए जाते हैं। इजी टाइप टेस्ट वो क्वेश्चन होते हैं ऐसे टाइप टेस्ट जिसमें बच्चों को 300 से 500 वर्ड में बच्चों को लिखना होता है। फिर आपका शॉर्ट आंसर, इससे क्या पता चलता है आपका ऐसे टाइप टेस्ट से क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ्स, आइडियाज़ बच्चों के पता चलते हैं। फिर शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें बच्चों को 50 से 60 वर्ड में बच्चों को लिखना होता है। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स है जिससे आप किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो प्लानिंग क्या क्या होनी चाहिए आपकी कंस्ट्रक्शन करने। पहले आपको प्लानिंग करना है टेस्ट का, कि टेस्ट में क्या क्या वेटेज होगा, क्या क्या चीज़ आप दोगे, हर यूनिट से आप टेस्ट में दोगे। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए प्लानिंग द टेस्ट को आप किस प्रकार से बच्चों को दोगे। फिर प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा आपको कि 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे। तो ब्लूप्रिंट बनाने के लिए नॉलेज वाले टाइप से कितना क्वेश्चन दोगे, अंडरस्टैंडिंग वाले टाइप से, एप्लीकेशन वाले टाइप से कितना क्वेश्चन दोगे। फिर किस सब यूनिट से क्वेश्चन दोगे, सब यूनिट 2, सब यूनिट 3। फिर टोटल देखोगे कितने मार्क्स का आपने ऐसे टाइप क्वेश्चन दिया, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया। फिर टोटल लिखोगे, फिर टोटल ऐड करोगे। आपने एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करना है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को तैयार करना है। फिर डिज़ाइन क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस को आप हर क्वेश्चन शुड बी कवर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चंस हर ऑब्जेक्टिव से होना चाहिए, हर शुड नॉट बी टेकन ईच यूनिट्स, शुड बी टेकन, हर एक यूनिट से क्वेश्चंस को उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने केवल एक यूनिट से उठा लिया तो यूनिट 2 पूरा छोड़ दिया, आपको हर यूनिट से क्वेश्चंस को उठाना होगा। एडिटिंग द क्वेश्चन, फिर आप क्वेश्चंस में देखोगे कुछ गलती तो नहीं रह गई है, कुछ क्वेश्चंस गलत तो नहीं डल गए हैं, तो आप एडिट करोगे क्वेश्चन को। फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग द एग्जामिनेशन, फिर देखोगे एग्ज़ाम कहाँ होगा, टेस्ट का प्लेस कहाँ होगा, वेन्यू कहाँ होगा। फिर देखोगे आप मार्किंग स्कीम तैयार करोगे कि एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए आंसर तैयार करोगे, जब बच्चों का रिजल्ट आएगा तो कैसे चेक करेंगे उसको। फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो ना ही ज़्यादा हार्ड हो ना ही ज़्यादा ईजी हो, एकदम मॉडरेट होना चाहिए। फिर फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे, टेस्ट तैयार हुआ कैसा बना है, मतलब फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। इसकी कमियां कि अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा बच्चे एकदम से टेस्ट के नाम से बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं, अपने आप को हतोत्साहित कर लेते हैं। कई बार ये इट मोटिवेट स्टूडेंट टू फोकस ऑन अचीवमेंट, ये बच्चों के अचीवमेंट, बच्चे मार्क्स लाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसमें लर्निंग पे कम फोकस करते हैं। दिस टेस्ट फोकस ऑन द स्पेसिफिक एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया पे ये टेस्ट फोकस करता है और इससे वैलिडिटी कम है ये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन और बच रहा है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज क्वेश्चन।